होती है, बस आप लेते किस तरीके से हो उस चीज को ये आप पे पर डिपेंड करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, बच्ची बहुत ज्यादा यंगर है। बिल्कुल ऐसा मतलब मैंने थंबनेल देखा था क्योंकि वीडियो को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक मियां जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है बिहार टॉपर श्रीजा से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है गाइस, वीडियो का टाइटल है बिहार टॉपर श्रीजा से स्टार्ट करते हैं। जब छोटी बहन का जन्म हुआ तभी माँ का देहांत हो गया था और उसके बाद पिताजी साथ में नहीं रहते हैं, तो उस समय से मैं नाना नानी के साथ, मामा के साथ ही रहती हूँ। पिताजी अब आपके साथ नहीं? नहीं, उनसे कोई रिलेशन नहीं। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गिर करके खड़ा होना। अगर आपको नंबर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे। हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी एक बार में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, तो कोशिश करनी रहनी पड़ती है। अगर आप पहले ही लेट डाउन कर दोगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए कोशिश करते रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। ये है बिहार की टॉपर बेटी श्रीजा। इन्होंने 10वीं के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 99.4 अंक लाकर इतिहास रच दिया है। लेकिन इनकी मुश्किल हालातों वाली कहानी ऐसी है कि जो भी उसे सुन रहा है हैरान हो जा रहा है। श्रीजा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मुझे काफ़ी दुख हुआ सुनकर कि आपके पिता और माता आपके साथ नहीं, ऐसा क्यों? जब छोटी बहन का जन्म हुआ तभी माँ का देहांत हो गया था और उसके बाद पिताजी साथ में नहीं रहते हैं, तो उस समय से मैं नाना नानी के साथ, मामा के साथ ही रहती हूँ। पिताजी अब आपके साथ नहीं? नहीं, उनसे कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपने टॉप की, बिहार का नाम रोशन किया, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? हाँ, स्ट्रगल तो करना पड़ा। टर्म 1 टर्म 2 के कारण थोड़ा और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ, बट कोई प्रॉब्लम बनने नहीं दिया टीचर्स ने, और खुद में भी बहुत मेहनत की, तो ये पॉसिबल हो पाया। कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर? मेरे को साइंस में 100 आया, संस्कृत में 100 आया, और मैथ्स में 99, एसएसटी में 99 और इंग्लिश में 99 आया। उन बच्चों के लिए बताइएगा जो तैयारी करती हैं लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं ठीक से आ पाता, आखिर वजह क्या होती है? आप देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गिर करके खड़ा होना। अगर आपको नंबर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे। हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी एक बार में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, तो कोशिश करनी रहनी पड़ती है। अगर आप पहले ही लेट डाउन कर दोगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए कोशिश करते रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। स्कूल के बारे में बताइए, स्कूलिंग कैसी रही आपकी, कहाँ से आपने? शुरुआत तो मैंने डीएवी पाटलिपुत्रा से की है, उसके बाद फिर मैं डीएवी बीएससीबीसी में पढ़ती हूँ अभी फ़िलहाल। स्कूल में भी यही टॉप आती थी? हाँ, स्कूल क्लास रैंक अच्छी रहती थी मेरी शुरुआत से ही, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्टेट टॉप करूँगी, तो इससे बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सबको अच्छा फील हो रहा है। ये रैंक तो आपके पिता को भी पता चला होगा, क्या उन्होंने कोई मैसेज दिया, कोई ऐसी बात? नहीं, उधर से कोई भी मैसेज नहीं है। हमारे खुद के रिलेटिव्स ने बहुत सारी बधाइयाँ दी, मौसी ने, मामा ने, सब ने बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। दुख होता होगा? नहीं, बिल्कुल दुख नहीं होता। दरअसल पटना की रहने वाली श्रीजा के जन्म के 4 साल बाद ही उनके सिर से मां का साया हट गया था। मां के गुजरने के कुछ समय बाद पिता ने बेटी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी रचा ली। श्रीजा अपने नाना नानी के घर पली बड़ी, वहीं रहकर उन्होंने पढ़ाई की और अब 10वीं में बिहार टॉप करके अपने परिजनों समेत पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया है। श्रीजा की नानी है, उनसे बात करते हैं। आप लोगों की वजह से श्रीजा आज बिहार में टॉप की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जो याद है उसको तो नहीं भुला पा रहे हैं कि आज वो रहती तो कितना खुशी उसको मिलता, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि एक बिना माँ बाप के बच्चा को हम बना दिए। इससे बढ़ के अब क्या होगा। मेरा 2 लड़का है, हर समय तैयार रहा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मामू जी मुझे ये चाहिए, ठीक है बेटा ला देते हैं, ये भी नहीं, नाम लेके कभी नहीं पुकारता है बेटा। और तो हम कुछ नहीं कर सकते जितना। अब तो गर्व होता है? बहुत गर्व। कल से मामू एक पैर पर खड़ा है इसी सब में, और कहता है कि हमको कितना खुशी हो रहा है आज, हम किसको बता दें। इस बेटी के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने श्रीजा को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, त्याग और समर्पण की अद्भुत दास्तां। मां का साया हटने पर पिता ने जिस बेटी का साथ छोड़ दिया, उसने नाना नानी के घर
परिश्रम की पराकाष्ठा कर इतिहास रच दिया। बिटिया का 10वीं में 99.4% अंक लाना बताता है कि प्रतिभा अवसरों की मोहताज नहीं होती। मैं आपके किसी भी काम आ सकूं, मेरा सौभाग्य होगा। वरुण गांधी ही नहीं, हर कोई नन्ही श्रीजा की लगन, मेहनत और जज्बे को सलाम कर रहा है। सोशल मीडिया पर श्रीजा की ये प्रेरणादायी कहानी तेजी से वायरल हो रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। एक तो कोई साधारण मामला हो, एक माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दुनिया की सारी आसाइशें हैं, प्यार मोहब्बत है, सब कुछ है। माँ बाप से बढ़ के तो कोई भी नहीं होता प्यार देने वाला। तो वो सब कुछ होते हैं सपोर्ट करने वाले, तो इंसान हिम्मत करता है, कोशिश करता है। ये तो एक तरह से एग्ज़ाम में पास हुई इंसान की, और भी ज़िंदगी के मैदान ऐसे होते हैं बड़े मुश्किल, जिसमें इंसान जो है मेहनत करता है, तरक्की करता है। लेकिन उस लड़की का क्या कहें जिसके माता और पिता दोनों ही नहीं हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने एक चीज़ नोट की है, अगर थोड़ा सा भी इंसान खुददार हो ना, थोड़ा सा भी, तो वो नाना नानी, दादा दादी, रिश्तेदार, मासी वासी, जो भी किसी के घर में भी इंसान रहता है ना, थोड़ा सा उसको गिल्टी फील ज़रूर हो रहा होता है, थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा होता है, और इंसान ऐसा लगता है कि शायद कहीं मैं इन पे बोझ तो नहीं हूँ। अच्छा, पेरेंट्स के होते हुए अगर कोई नाना नानी के यहाँ रहे, वो तो एक अलग चीज़, एक अलग बात है कि ऐसा है कि बचपन से ले लिया, नानी के यहाँ ही पले बड़े, तो उस वक्त वो चीज़ फील नहीं होती। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स का आपके सर पर साया ना हो, जैसे बाप ने दूसरी शादी कर ली, माँ की डेथ हो गई, तो इस कंडीशन में तो वो बच्ची क्या सोचती होगी। फिर इतनी मेहनत करी, इतनी लगन के साथ। अच्छा, उसने बहुत अच्छी बात कही कि आप अगर बीच में एक दफ़ा आप हार गए, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा आप हार गए, आप देखें गिर कर भी संभलना बड़ी बात है। अगर आप ले डाउन कर जाते हो लाइफ में, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको बार बार उठना है, तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। जितनी भी हमने कामयाबी की कहानियाँ सुनी हैं, जितनी भी हमने ऐसी स्टोरीज सुनी हैं, इंटरव्यू सुने हैं, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो गिरा ना हो, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने तकलीफ़ें ना देखी हों। हर शख्स की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। अब आपके ऊपर ये होता है कि आप उन तकलीफ़ों को किस तरह लेते हो। क्या उन तकलीफ़ों को हैवी करते हो अपने ऊपर, क्या उन तकलीफ़ों की वजह से आप बिल्कुल ही डिसहार्ड हो जाते हो, घर बैठ जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, नाउम्मीद हो जाते हो, या फिर उन तकलीफ़ों से लड़ते हो। असल चीज़ यही है कि आप अपनी तकलीफ़ों से लड़ के दोबारा से कामयाब होते अच्छा, हैं। एक होती है नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। आप किसी भी नाकामी को कैसे लेते हो। देखो, अगर आप किसी नाकामी को अपना ही मोटिवेशन बना लेते हो कि नहीं यार, अब तो मुझे करके ही दिखाना है, और उससे लेसन लेते हो कि मैंने यहाँ पे कौन सी वीकनेस छोड़ दी, यहाँ पे मैंने कौन सी अपनी कमजोरी छोड़ दी, जिसकी वजह से मैं नाकाम हुआ हूँ या नाकाम हुई हूँ, जो मैं नेक्स्ट टाइम ना छोड़ूँ। तो ये एक पॉजिटिव वे में चले जाते हो आप। और नेगेटिव ये है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, दूसरे और मुझ में बहुत फ़र्क है, शायद अल्लाह ने या भगवान की तरफ से ही मेरी किस्मत ख़राब लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिमोटिवेशन। अच्छा, एक चीज़ और है कि मेरा शायद इत्तेफाक नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं कि मैंने अब तक जितनी भी बड़ी बड़ी स्टोरीज पढ़ी हैं, बड़े बड़े लोगों की जो बहुत कामयाब है, जिनका नाम है दुनिया में, तो वो पहले फेलियर थे। कभी भी किसी इंसान ने एक दफ़ा में ही कामयाबी नहीं ले ली, यानी कि उसको तरक्की करने में बड़ा टाइम लगा, बड़ी बार वो फेलियर हुआ, लेकिन वो खड़ा हुआ, फिर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, और फिर उसने दोबारा मेहनत करी, नए सिरे से शुरू किया। तो एडिसन के हवाले से एक बात बहुत मशहूर है कि उसने बल्ब बनाया था। तो बल्ब बनाने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट को, आपको पता है, 100 से भी ज़्यादा मरतबा करा, और वो फेल हो गया। तो फिर जब उससे पूछा गया कि आपने तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद मतलब जाके बल्ब बना, तो फिर आपको क्या समझ में आया। तो उसने जवाब दिया कि मुझे ये समझ में आया कि ये 100 मरतबा जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और बल्ब नहीं बना है, तो ये 100 तरीके से नहीं बनने वाला था, और ये इस तरीके से। यानी कि जब आप नाकाम होते हो तो आपको कम से कम उसके अंदर बहुत सीखता मिलती है, आपको लेसन मिलता है, आपको समझ आता है कि ये चीज़ें इस तरीके से नहीं हो सकती हैं। तो ये भी तो आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा रहती है, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हो जाती है ना कि यार ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर वो आप थोड़े मैच्योर होते हो मेंटली तौर पे, वो गलती दोबारा नहीं दोहराते। वो भी एक सफलता की एक सीढ़ी हो गई। आप किसी को गाइड करोगे, कोई आपका मातहत है, तो आप उसको बोल सकते हो यार ये काम ऐसे नहीं होगा, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे हो सकता। मतलब देखिए, ये सोच का सोच कैसे इंसान की होनी तो मुझे चाहिए। ऐसा लगता है नाकामी में भी कहीं ना कहीं कामयाबी छुपी होती है, बस आप लेते किस तरीके से हो उस चीज़ को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, बच्ची
बहुत ज्यादा यंगर है। बिल्कुल ऐसा मतलब ही। जब मैंने थंबनेल देखा था, क्योंकि वीडियो तो हम आपके साथ ही एंजॉय करते हैं, पहले से देखते नहीं है, जब मैंने थंबनेल देखा था तो मुझे लगा बच्ची बड़ी है, मतलब इतनी छोटी नहीं है, टीन होगी, और टीन एज है, लेकिन मुझे लगा शायद 16, 17, 18 तक की बच्ची होगी, लेकिन मैंने अभी देखा है मुझे हार्डली 14, 15 से ज़्यादा की नहीं लगती, कम एज की है। बहुत कम एज की बच्ची है। और मैं हैरान हूँ, इतनी इंस्पिरेशन, इतना कॉन्फिडेंस, मतलब आप देख रहे थे सवाल उससे किया जाए तो जवाब कितने कॉन्फिडेंस के साथ दे रही और थी, सबसे नर्वस बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप के ना होते हुए, यानी हाँ। इंसान पता है क्या कहता है, अच्छा इंसान सबसे पहले तो यही टूट जाता है कि मेरा कोई नहीं। आपको मैं बहुत बड़ी बात बताऊँ कि हमारे यहाँ मैं इर्द गिर्द अपनी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, रियल स्टोरीज, आपने भी सुना होगा। कहते हैं माँ ना हो ना तो बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती, बाप भी हो उनके सर पे, लेकिन कहते हैं माँ का साया होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ ना हो ना तो बच्चे खराब हो जाते हैं, गलत सोबतों में पड़ जाते हैं, बुरे बन जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, किसी के अंडर में नहीं आते, जबकि बाप है उनके सर पे। मैं हैरान हूँ, ना बाप है ना माँ है, सिर्फ नाना, अच्छा मामू भी, मामू मुझे बड़ा लगता है खुश बेचारे, वो रोजाना का वो होता है ना, कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, मतलब वो मिडिल वाली- क्लास फैमिली लग हाँ रही है। बहुत मिडिल, मुझे मिडिल से भी नीचे लग रही है। वो कह तो नहीं है कि हमारे घर में खाने का भी नहीं होता था, बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतनी मेहनत करी तो आज ये सफल हूँ। अच्छा इससे बढ़कर क्या हो। अच्छा, इसके लिए मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा तारीफ इनकी भी करनी चाहिए, जो इनकी मदर से जो घर वाले हैं, नानी हाँ, हैं, नानी मामू है, हैं, मामू हैं। और जो रिलेटिव हैं, जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, इन्हें किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। वैसे पता है स्कूल इंसान जाता है, पढ़ने जाता है, 10,000 किस्म की चीज़ें हैं, कोचिंग वाला मामला है, बैग, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत अखराजात होते अच्छा, एक छोटी सी चीज़ पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं कि अक्सर सबसे बड़ी हमारी नाकामी की वजह होती है लोगों का टोन करना, लोगों के ताने, हैं। लोगों की क्रिटिसिज्म। तो एक शख्स ने इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, सिक्का दिखाया और नोट दिखाया। वो खनकता है, वो नहीं खनकता। तो सबसे पहले तो ये कि जिनकी वैल्यू नहीं होती ना, वही चिक चिक करते हैं, वही शोर करते हैं, वही तनकीद करते हैं, लेकिन उनको आप सिर्फ चिल्लर समझें, उनकी तरफ से बिल्कुल ही कोई तवज्जो ना दें। तो एक बहुत अच्छी बात। बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।